नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत समय की बड़ी खबर के साथ। आतंकी तैयबुर राणा को एनआईए हिरासत, कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी की मंजूरी दे दी है। तैयबुर राणा से स्पेशल पूछताछ करेगी और सख्ती के साथ यह पूछताछ होने वाली है। एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी तैयबुर राणा से कड़ी पूछताछ करेंगे और सीसीटीवी की निगरानी में तैयबुर राणा से पूछताछ होगी। पूरी पूछताछ को, कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। पूछताछ की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। हर 48 घंटे में तैयबुर राणा का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और एनआईए के लॉकअप रूम में फिलहाल तैयबुर राणा को रखा गया है। तो 26/11 का आतंकी मास्टरमाइंड तैयबुर राणा भारत आ चुका है। कल उसे भारत लाया गया। उसके बाद से तैयबुर राणा को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। पूछताछ की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। कुछ ही देर में पूछताछ शुरू हो जाएगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि डीएसपी और एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो तैयबुर राणा से पूछताछ करेंगे और यह स्पेशल टीम होगी जो कि तैयबुर राणा से पूछताछ करेगी मुंबई हमले को लेकर। और साथ ही अब तैयबुर राणा की जो पूरी टेरर फाइल है एक तरीके से ओपन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस पूछताछ में कड़े सवाल होंगे और बड़े सवाल होंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक और मास्टरमाइंड तैयबुर हुसैन राणा को एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात तक चली सुनवाई के दौरान राणा को 18 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए की याचिका पर फैसला सुनाया है और अब से ठीक 1 घंटे के बाद तैयबुर राणा से कड़ी पूछताछ का सिलसिला देखने को मिलेगा, जिसमें टेरर फाइल तैयबुर राणा की खुलने की उम्मीद है। अब 12 अफसरों की टीम तैयबुर राणा से पूछताछ करेगी। एनआईए की विशेष टीम ये होगी। एसपी डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे। तैयबुर राणा को दिल्ली ले आया गया है अमेरिका से भारत। अब तैयबुर राणा आ चुका है। हालांकि उसने याचिका लगाई थी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे खारिज किया गया। उसके बाद बुधवार सुबह 2:15 पर राणा को लाया गया। बुधवार शाम 7 बजे सोमालिया पहुंचा था विमान। और इसी सिलसिले में अब जब तैयबुर राणा भारत वापस आ चुका है तो यहाँ पर अब पूछताछ देखने को मिलेगी। गुरुवार शाम 6:22 पर भारत पहुंचा था विमान और आज पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे कड़ी पूछताछ होगी और हर 48 घंटों में तैयबुर राणा का मेडिकल होगा। हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और डॉक्टर मोहम्मद अमीन राजनीतिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले आंचल, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? 11 बजे बताया जा रहा है कि तैयबुर राणा से स्पेशल पूछताछ, कड़ी पूछताछ, कड़े सवाल और बड़े सवाल। देखिए 11 बजे का वक्त रखा गया है जब आतंकी तैयबुर हुसैन से पूछताछ की जाएगी। और न केवल पूछताछ होगी बल्कि देखिए ये बताया जा रहा है कि जो आज की पूछताछ का सिलसिला रहने वाला है उसमें 12 अफसरों की टीम रहेगी, जिसमें देखिए बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में तैयबुर राणा हुसैन के बारे में जानने की कोशिश होगी कि वो खुद कैसा व्यक्ति है, परिवार में कौन कौन है। तो यानी कि आज की पूछताछ में तैयबुर हुसैन के बारे में ही यहाँ पर पूछताछ की जाने की संभावना जताई जा रही है। और देखिए 12 अफसरों के सदस्य की टीम रहने वाली है। और जैसे कि देखिए 18 दिन की कस्टडी मिली है, यानी कि पहले काफी कह सकते हैं कि इंतजार था एनआईए को कि पेशी की जाएगी, पेशी के बाद कितने दिन की कस्टडी मिलती है। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है और 18 दिन की इस कस्टडी में तैयबुर राणा से उस हर एक पहलू पर पूछताछ की जाएगी, जिसके तार जो है चाहे विदेश में बैठे आतंकवाद से जुड़े हुए हों या फिर देश में बैठे हुए उन लोगों से जुड़े हुए हों जिन्होंने तैयबुर राणा को मूवमेंट करने में सहायता दी है। क्योंकि वो आगरा भी गया था, वो हापुड़ भी गया था और उसकी मौजूदगी मुंबई में भी थी। यानी कि उन सभी लोगों से के बारे में भी जानने की कोशिश होगी जो कि इस तैयबुर हुसैन की मदद में उसके मददगार साबित हुए थे। तो यानी कि अब बड़े बड़े खुलासे होंगे,
कई और नाम जो है वो उजागर होंगे, कई और एफआईआर दर्ज होंगी और फिर एफआईआर दर्ज करके उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे चलाए जाएंगे जिन्होंने मदद की थी तहब्बुर हुसैन राणा की। तो फिलहाल देखिए 11 बजे से पूछताछ होनी है और सभी को इंतजार है। अब धीरे धीरे जो अधिकारी हैं वो एनआईए दफ्तर पहुंचना शुरू होंगे और उसके बाद प्रक्रिया वो शुरू होगी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, यानी कि पूछताछ होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई भी होगी। जी चलिए ठीक है आंचल, नजर बनाए रखेगा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, अपडेट्स आपने दी। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनीतिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल अमीन साहब 11 बजे से पूछताछ शुरू हो जाएगी। बात अगर की जाए तहब्बुर हुसैन के साथ, और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद इस पूछताछ में है, मुंबई बम धमाके को लेकर भी, और साथ ही आंचल यादव ने जैसा कि अपडेट दिया कि कई और ऐसे मामले जिन्हें लेकर कोई बड़ा खुलासा एनआईए की इस कड़ी पूछताछ में हो सकता है। देखिए, जहां तक सवाल है तहव्वुर राणा का, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है जी, और इन्होंने पूरी बचने की अपनी कोशिश की, जितने प्रयत्न हो सकते थे उन्होंने लगाया, क्योंकि इनका मूल जो है जहां से बर्थ हुआ इनका वो पाकिस्तान है और जो उनको कर्म भूमि थी वो कनाडा थी, उसके बहुत बड़े। बिल्कुल सर, बीच में रोकना चाहूंगा, इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर जो सामने आई वो अभी दिखाएंगे। राणा को एनआईए को सौंपने की तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस समय दर्शकों को बता रहे हैं। एनआईए को सौंपते दिखे अमेरिकी मार्शल। जब एनआईए को सौंपा तहब्बुर राणा को, वो तस्वीर सामने है। मार्शल के साथ बेड़ियों में तहब्बुर राणा देखा गया और जब उसे सौंपा जा रहा था, ये उस समय की तस्वीर सामने आई। तहब्बुर राणा के प्रत्यार्पण की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि जब इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के किसी आतंकी का प्रत्यार्पण देखने को मिलता है तो हाई सिक्योरिटीज के बीच उसे लाया जाता है। और यही तस्वीर देखने को मिली है जब अमेरिकी मार्शल जो है एनआईए को सौंप रहे थे तहब्बुर राणा को, तो हाई सिक्योरिटी के बीच में, और एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था उस समय देखने को मिली थी जब तहब्बुर राणा को लैंड कराया गया था। और उसके बाद अमेरिकी मार्शल और साथ ही साथ एनआईए की तरफ से जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो देखने को मिली थी। वो तस्वीर सामने आई है और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बात हम कर रहे थे तहब्बुर राणा से पूछताछ को लेकर कि पूछताछ में मुंबई हमले को लेकर बात अगर की जाए, इसके साथ साथ बेहद बड़े खुलासे भी संभव हैं। नहीं, देखिए, इनसे काफी दिनों से चर्चा होनी थी और उनको पकड़ के लाना था। इसके लिए जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका सहयोग, और उन्होंने जिस तरह से बात किया अपने अधिकारियों से, विदेश मंत्री से और गृह मंत्री से चर्चा करके उनको इस तरीके से प्रत्यार्पण करवाया। और इस मामले में तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने ट्रम्प जी से जरूर बात की होगी, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे भी चर्चा की होगी, तभी संभव हो पाया है। क्योंकि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इसको वहाँ पर रोकने की अनुमति नहीं दी, बल्कि इसका लीगल ट्रीटी के तहत इसको भी कहा कि नहीं, क्रिमिनल है, उसको वापस जाना चाहिए वहाँ पर भारत में जी। तो इसी तरह भारत ला पाया, सक्सेसफुली सारी एजेंसियां लगी रही, जिसका नतीजा है। और आज ये जो गवर्नमेंट है, बधाई की पात्र है, जिसने कि इस तरह बड़ा स्टेप लेकर और इतने बड़े आतंकवादी का पकड़ के इंडिया ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2008 का केस है, 26/11 का, जिसमें कि आप देखिए बम्बई ब्लास्ट में कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें 160 आदमी मारे गए थे और करीब 300 के लगभग घायल हुए थे, और ये पकड़ में हाथ में नहीं आ रहा था। इसने जो रेकी की थी यहाँ पर आने के लॉस एंजलिस से इस्तीफा वो वीजा लिया था, उस वक्त डॉक्टर अशोक खत्री वहाँ पर हमारे काउंसिल जनरल थे, उनसे भी बात पूछताछ की गई थी। पार्लियामेंट तक उनको बुलाया गया था 2008 में। ये कैसे असंभव हुआ, इसका वीजा कैसे लगा, क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई, बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। पार्लियामेंट के अंदर भी इसको काउंसिल जनरल को बुला के पूछताछ की गई थी। तो आप ये समझिए इस बात को, ये कितना बड़ा आतंकवादी है, जिसने कि ये सोचा ये था कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, कनाडा में रह रहा हूँ और मैं वीज़ा लूंगा वहाँ से तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हमारे देश की जो लीगल एंड ट्रीटी है, संधि है, उसके तहत इसको वहाँ से लाना पड़ा और इसने अपने पूरे प्रयत्न किए लास्ट तक, तो इसको किसी तरह से वहाँ ना रुकना पड़े। लेकिन किसी भी कोर्ट ने इसको कोई छूट नहीं दी। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में गया इस चक्कर में कि हमारी बीमारी है, ये है, वो है, लेकिन किसी बहाने को न मानते हुए इसको जो मेडिकल टेस्ट करके और वहाँ से भेज दिया गया। और यहाँ देखिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या कहीं से विदेश से लाते हैं हम, तो वहाँ पर हम लोग लिख के देते हैं, विदेश मंत्रालय लिख के देता है, इसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, इसको कोई एक्स्ट्रा हानि नहीं पहुँचानी जाएगी। अगर ये किसी केस में इन्वॉल्व है, उसका इस पे बनता है क्राइम, तो उसको क्राइम की सजा दी जाएगी। तो इसलिए इसको पूरा सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी हैं वो भी कोशिश करेंगे कि इसको जो है किसी तरह से हानि पहुंचाएं, जिससे कि ये विटनेस ना बन पाए।
आज देखिए कि हम अगर यूनाइटेड नेशन में भी जाता है हमारा भारत, तो वहाँ भी इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, इसके जो कमिटमेंट हैं उन्होंने किए थे, देश को बर्बाद करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, तो सारा रिकॉर्ड जाएगा और साबित होगा कि पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के पीछे रहता है और इस तरह के आतंकवादियों को सहारा देता है। आप देखिए, इसको जब पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया रात में, उसको उन्होंने 18 दिन की जमानत दे दी और उसे कोर्ट की कस्टडी दे दी एनआईए को। और ये जो जिस तरह से पहले आया था यहाँ पर रेकी के टाइम में, जैसे आगरा है, हापुड़ है और मुंबई ब्लास्ट हुआ, तो उसमें जितने भी लोग हिंदुस्तान के इसके साथ इन्वॉल्व हो गए, जिन्होंने शेल्टर दी होगी, उनकी पूछताछ भी होगी, उनके पता चला जाएगा और उनके खिलाफ भी यहाँ पर FIR हो, जो हमारे देश के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस तरह का किसी को भी करने अमित साहब 26/11 को लेकर बात करते हैं, तो बेहद काला दिन वो था जब मुंबई में इस तरीके से अटैक देखने को मिला। 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और बेहद ज्यादा घातक वो एक हादसा किसी बुरे सपने से कम भारत के लिए नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, आज 11 बजे का समय, मास्टरमाइंड से पूछताछ, तहव्वुर हुसैन राणा के साथ पूछताछ होगी। कई ऐसी परतें सर जो कि अभी तक ओपन नहीं हुई थी 26/11 को लेकर, उम्मीद है कि इस पूछताछ में, कड़ी पूछताछ में ओपन होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि सख्ती के साथ SP DSP रैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो पूछताछ तहव्वुर हुसैन के साथ करने वाले। देखिए, ऐसा है कि इसमें किसी छोटे अधिकारी को नहीं लगाया जाएगा पूछताछ के लिए, क्योंकि एक ब्रॉड माइंड होता है हमारे IPS अफसरों का। तो IPS अफसरों की जो टीम है, उसमें DCP और ACP रैंक के जो 2 ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ में पूरा और भी पैराफेरनिया होता है, जिसमें कि अधिकारी और होते हैं। तो 2-3 तरीके से देखिए, NIA के अधिकारी भी होंगे, हमारे IB के भी होंगे, रॉ के भी होंगे, कई एजेंसियों के लोग अधिकारी होंगे, जो इससे हर एंगल से पूछताछ करेंगे, जो कि पूछेंगे कि भाई किस तरह से आपको वीजा मिला, कौन आपका सहायक था। उसमें अधिकारी भी हमारे जो अगर कोई शामिल हैं, उनको भी सजा दी जाएगी, चाहे वो रिटायर हो गए हों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और इसने कुछ न कुछ अपना किया होगा, जिसके तहत इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन कर गया मुंबई का, और जिससे कि हमारे देश में इतनी बड़ी आर्थिक और लोगों की जान गई। इससे जो है बहुत बड़े खुलासे होने हैं, इसको बड़ा प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ में इससे जो 18 दिन की रिमांड ली गई है NIA द्वारा, और उसको बहुत तरीके से प्यार से पूछा जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये क्या, क्यों और कैसे किया और कहाँ किया, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, हमारे इंडिया के लोगों का या विदेश के लोगों का, सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये अगर जरूरत पड़ी तो ये जो पेपर्स हैं, ये पेपर्स दिखाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जब भी कभी कोई बात होगी कि पाकिस्तान को साबित किया जाएगा कि पाकिस्तान हमारे देश के लिए कितना घातक रहता है और हमेशा इस तरह की बातें करता है जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो, जबकि हमारा भारत कभी भी अपने किसी पड़ोसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बिल्कुल अमीन साहब, पूछताछ जब 11 बजे शुरू होगी तो जाहिर सी बात है तमाम सवाल दागे जाएंगे। किस किस के कॉन्टेक्ट्स में आप थे, किस किस से आपकी बात हुई इस हमले से पहले, और किस तरीके से बाद में अमेरिका पहुंचे, कैसे वीजा मिला, तमाम पूछताछ के पहलू होंगे और साथ ही तमाम ऐसे एंगल्स होंगे जो इस मामले को पूरी तरीके से डिकोड करते हुए नजर आएंगे। तमाम ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। बात अगर की जाए इस पूछताछ की, जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा, संभवतः नए चेहरे, नए नाम, हो सकता है कि बड़े नाम भी देखने को मिले इस पूछताछ में। अमीन जी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं। देखिए, जहां तक सवाल है निष्पक्ष जांच होगी, इसीलिए जो है हमारे गस्टेड ऑफिसर होंगे, यानी क्लास 1 ऑफिसर होंगे, इसीलिए कि ये कोई ना कह सके कि छोटे अधिकारी को किसी ने इन्फ्लुएंस कर लिया। हमारे जो बड़े IPS अफसर होते हैं उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो भारतीय पुलिस सेवा के होते हैं और वो जानते हैं इस बात को कि हमें किस तरह उगलवाना है, किस तरह लेना है। और कभी भी इसमें देखिए द्वेष की भावना नहीं होती, बल्कि सबसे पहले देश है, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बात का ध्यान रखते हैं हमारे जो अधिकारीगण हैं, और सही बात उगलवा के सही तरीके से केस को उलझाते नहीं है, वो कभी भी नहीं उलझाते। चाहते हैं कि जो सही फैक्ट सामने आए और जो सही लोग हैं, यानी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सही तरीके से सजा मिले, जिससे कि वो एक प्रेसिडेंट बनता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा मैसेज कि देखिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी हो, चाहे हमारे भारत के अंदर रहने वाले हो, आंतरिक हो, उन दोनों को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और एक बहुत बड़ा खुलासा होगा इस केस में। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नेक्सस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला रहा था ये, वो भी सामने आएगा, या और कौन लोग हैं जो हमारे देश से इसको सपोर्ट करते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, पैसे वाले हो या बिना पैसे वाले हो। हर तरीके से जांच होगी, हर एंगल से जांच होगी, जिससे कि भविष्य में ये सीख दे दी जाए
कि कोई भी आतंकवादी हमारे देश की तरफ टेढ़ी निगाह करके न देखे, न सोचे इस बारे में। इतना पनिशमेंट मैं समझता हूं कड़ी पूछताछ होगी अमीन साहब। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में ये है कि अभी फिलहाल पूछताछ होगी, बड़े सवाल किए जाएंगे इस पूरी आतंकी घटना को लेकर, 26/11 को लेकर पूछताछ होगी और सारे लिंक कहां से कहां तक जुड़ते हैं, पूरा एक जो ट्रैप था उसे सुलझाने की, उस पजल को सोल्व करने की कोशिश एनआईए के अधिकारी करेंगे, स्पेशल टीम करेगी कड़ी पूछताछ के जरिए। लेकिन क्या इस पूछताछ में, और ये सवाल इसलिए सर क्योंकि देखिए आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं, इस पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे, जो तार जुड़ते हुए नजर आएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या सर फिर तहव्वुर हुसैन का कन्फेशन ज्यादा मैटर करता है? कन्फेशन कितना अहम तहव्वुर हुसैन का? देखिए, जो उनकी उम्र है वो 60+ है। ठीक है, ठीक। ऐसे आतंकवादी कोशिश करते हैं कि वो या तो अपने आप में मर जाएं या उनको मार दिया जाए। हाँ। ये कोशिश है, लेकिन ये हमारा ध्येय नहीं है कि किसी को मारे या मर जाने की बात करें। यहाँ पर हमारा ध्येय है कि ये एनेक्सस कैसे डेवलप हुआ, ये मॉड्यूल कैसे डेवलप हुआ, इतनी स्थिति कैसे बनी, क्या हुआ, ये बेसिक चीजें जो है पता की जाएंगी, जिससे कि अगली बार इस तरह के नेक्सस अगर डेवलप हो, मॉड्यूल तैयार हो, तो उनको निगाह रखी जाए, उनको पहले जांचा जाए, परखा जाए। ये एक सीख होती है, हमारे अधिकारियों को भी मिलेगी कि किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से ये वारदात को अंजाम देकर रिचर्ड हेडली के साथ में देश से रेकी की और फिर वापस अपने देश निकल गया। तो आना जाना, कहां कहां पर इसकी क्या क्या कमियां थी, किस तरह से कनेक्शन थे, सारे कनेक्शन पाए जाएंगे और उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उन पे भी एक्शन होगा। मैंने बताया आपको, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश थी, जिसको में भी आज आदमी परेशान हो जाता है कि कितने लोगों के लॉसेस हुए। देखिए, जान माल गई लोगों को, देखिए 160 से ज्यादा लोग घायल हुए उसमें और 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। जो घायल होंगे उनकी भी क्या स्थिति हुई, आज तक वो बेचारे परिवार परेशान हो रहे होंगे और अपनी स्थितियों से निपट रहे होंगे, वही जान सकते हैं जिनके चोटें आई हैं। तो इस तरीके जो गतिविधियां होती हैं, इनको देखने के लिए हमारे अधिकारी बहुत माइन्यूट स्तर पे जाएंगे और हर तरीके से जांच होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, और देश के विदेश के जो भी हमारे एम्बेसी के लोग होंगे इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका मिलेगा। मैं समझता हूं उनको भी देखा जाएगा। यहाँ देश के अंदर जो जिस तरह के लोग होंगे, हो सकता है कुछ बिजनेसमैन इनमें इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो सकता है किस तरह के लोग इन्वॉल्व पाए जा सकते हैं। अब ये तो समय बताएगा, जब हमारे देश के अधिकारी जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो सामने आएगा वो न्यायालय को दिया जाएगा, न्यायालय उस बात पर अपना कॉन्फिडेंस लेगा, उसके साथ न्यायालय उस पर उचित कार्रवाई के आदेश देगा। बिल्कुल अमीन साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए फिलहाल हर एक बारीकी से जांच होगी, पूछताछ होगी, माइक्रो लेवल पर पूछताछ की जाएगी। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का यह आतंकी है। प्रत्यार्पण के जरिए भारत ने इसे हासिल किया अमेरिका से। 2 बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके प्रत्यार्पण के विरुद्ध जो याचिका थी वो खारिज कर चुका है। अब 18 दिन की न्यायिक हिरासत, अब ऐसे में बेहद ज़्यादा सुरक्षा इसलिए भी हो जाती क्योंकि ऐसे प्रत्यार्पण के जो केसेस हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, जब इस तरीके से प्रत्यार्पण कर किसी आतंकी को, किसी दोषी को, आरोपी को जब लाया जाता है ऐसी कंट्री में जहां पर आतंकी घटना को अंजाम दिया हो, तो जो तमाम आतंकी संगठन है उनके रडार पर भी वो आतंकी आ जाता है। तो इसीलिए भी, क्योंकि 18 दिन की न्यायिक हिरासत है, बेहद ज्यादा सुरक्षा देनी और सुरक्षा में ये पूछताछ बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। नहीं, ये तो हमारे देश ने लिख के, जो अधिकारी गए थे वहां पर एक एग्रीमेंट के तौर पे दे के लिख के आए होंगे कि हम इसको लेके जा रहे हैं, ये आपका नागरिक है, लेकिन हम इसकी पूरी जांच करेंगे। अगर ये हमारे यहाँ पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट उसी हिसाब से दिया जाएगा जो हमारे देश के अंदर लागू होता है। लेकिन इसको बिला वजह किसी तरह से क्षति नहीं पहुंचेगी। जो आप बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आतंकवादी हैं वो चाहेंगे कि इस विटनेस को खत्म कर दें, इसमें बिल्कुल हाथ होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ होगा, इस विटनेस को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी विटनेस होगी जो आज तक पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है कि हमने कभी हिंदुस्तान पे कोई अप्रोच नहीं की उल्टी, बल्कि आज ये पता चलेगा तहव्वुर राणा के स्टेटमेंट से कि वो किस तरह से पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े सरगना इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इसको जो है बढ़ावा दिया, जिसके लिए इस स्टेज पे पहुंच के उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे भारत के हाथ लग गया है और ये इस तरह सक्सेसफुल है। हमारे देश की एजेंसियां, हमारे देश की जो लीडरशिप है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया देश के लिए।
देश हमारा सर्वोपरि है, हम देश के लिए सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हमारी बिल्कुल सरकार का एनआईए टीम की पूछताछ जब देखने को मिलेगी, इस पूरी पूछताछ के बाद एक प्रयास भी रहेगा कि कोई कानूनी दांवपेच ऐसा ना बचे जिससे तैवूर राणा, तैवूर हुसैन इस्तेमाल कर पाए। तो इस पूरी प्रोसीडिंग के बाद सर आगे का प्रोसेस क्या कुछ रहेगा आपके हिसाब से? जब पूछताछ पूरी हो जाएगी 18 दिन की, तो आगे का क्या कुछ प्रोसेस आपके हिसाब से रह सकता है, क्योंकि प्रत्यार्पण के जरिए तैवूर हुसैन को हासिल किया गया? 18 दिन की जांच के बाद इनको उठा के न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। ठीक है, कोर्ट कहेगी कि इसको जेल के अंदर डाला जाए। जेल क्या डिसाइड होती है, बॉम्बे जाता है, दिल्ली रहता है, या कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे स्पेशल जेल बनाई जाती है, कहाँ पे क्या होगा। हमारे यहाँ स्पेशल सेल भी हैं, हो सकता है उनमें रखा जाए। दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल भी है और वहाँ भी बॉम्बे में भी जेल है। तो कहाँ रखा जाएगा ये तो अभी कॉन्फिडेंशियल है हुआ कि कहाँ रखना है, इसको किस तरह रखना है। और जब तक केस चलेगा तब तक तो ये रहेगा न्यायिक हिरासत में। और उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो हमारे जो जजेस हैं वो देंगे और उसको उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। जहाँ का कंट्री का ये सिटीजन है उसको भी बताया जाएगा और दिखाया जाएगा कि भाई देखिए इनके ये फैक्ट्स हैं, इस पर इनको ये सज़ा मिली है और ये सज़ा प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो अब जो भी सज़ा मिलती है मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो न्यायालय में हूँ नहीं, लेकिन हाँ सही बात है। मैं अमीन बता साहब, सकता यहाँ हूँ पर बात पूरी अगर की जाए तो इस जो पूछताछ है, अब ये जो पूछताछ कड़ी पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का लिंक सामने आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो बात अगर की जाए यूएन के पटल पर क्या पाकिस्तान की थू-थू होगी, इसे लेकर आपका क्या एंगल है? नहीं, देखिए हमेशा जब भी पाकिस्तान से बात की गई, चाहे हमारे विदेश मंत्री ने बात की हो, चाहे वो यूएन में का मुद्दा उठाया जाता है, कहीं भी किसी स्तर पे जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाए, तो हमेशा ये बात नकारता रहा है कि हमने नहीं किया है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे साथ लग गया है, क्योंकि अलाइव है, जिंदा है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कन्फेस करेगा, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसके सिग्नेचर लिए जाएंगे और इससे एक्सेप्टेंस लिया जाएगा कि हाँ आपने किया है। उस पर वो अपने स्टेटमेंट पर साइन करेगा। ये स्टेटमेंट वगैरह एक बहुत बड़ा हमारे रिकॉर्ड के लिए होगा, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड पे दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। जब भी कोई बात होगी, चर्चा में इसकी फाइल लाई जा सकती है कि देखिए साहब, आप तो कहते हैं पाकिस्तान की हम नहीं करते इन्वॉल्वमेंट, लेकिन आपके द्वारा तैयार किए मॉड्यूल का ये हुआ, इससे हमारे देश का इतना नुकसान हुआ। ये तो एक हिस्ट्री बन जाएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। कभी भी इस तरह की कोई अगर चर्चा आएगी तो उसमें इसका मुद्दा उठाया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब, आप जुड़े जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आतंकी तैवूर राणा से 11 बजे पूछताछ शुरू हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण पूछताछ होगी, कड़े सवाल होंगे, बड़े सवाल होंगे। देखने की बात ये कन्फेशन तैवूर हुसैन का किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।